ये क्या है? ये आपके इलेक्शन एजेंट है क्या? नहीं नहीं, ये गलत, ये बात लीव इट कलेक्टर। आई नो व्हाट you should leave it. You should leave it. Better you leave it. Now, why you also आप don't? हमको Why you also समझाएंगे? don't? अरे you also don't tell me. अरे I know what you are doing. Don't do it. ठीक है, ये तरीका है। ये क्या क्यों खड़े हैं इतने लोग? जा रहे हैं बाहर बता रहे हैं। हाँ, मेरे कहने पे खड़े नहीं हैं नहीं, क्या? मतलब अच्छा क्या? और कौन किस अरे छोड़िए ना कलेक्टर नहीं नहीं, आप आप ज्यादा छोड़िए मत मेरा, ये बेटर कीजिए। you leave. नहीं नहीं, ये नहीं, आप ऐसा नहीं मुझसे मेरा। बहस ये मत आप करिए। नहीं, आप भी मुझसे आप बात मुझसे आप मत भी बहस मुझसे करिए। बात मैं बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये आप अपना काम इनको करिए, हटाने मुझसे बात मत आप अपना बात करिए। ये आप हटा दीजिए ना। आशीष आप मत रहो। हाँ, हटा दीजिए। चलिए, इनको लगी हुई है। नहीं आप चलिए, आप चलिए। नहीं नहीं, चलिए। आपसे बात करना कौन चाहता है? बहस आप करते हो? नहीं, मैं अभी नहीं बात कर रहा। तो बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल मत करिए। आप अच्छा, अरे आप बिल्कुल मत करिए। आपको 10 बार मैंने कहा था कि आप ज्यादा वोट बढ़वा रहे हैं। लगातार लगे हैं। अरे क्या लगे हैं लगातार आदमी? ये हाल है, ये हाल है। अरे कितना करोगे यार? कितना बजाओगे बीजेपी की? हाँ? कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, आपकी चाकरी कलेक्टर हो, गलत हो, कलेक्टर इधर रहा करो, कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो। अरे एवरीबडी नोट व्हाट यू वांट। अरे आई डोंट वांट टू डिस्कस। You do your work and leave me alone. I'm required here to come. Otherwise I would not. I am also required here. That's why I am here. कितने बजे से खड़े हो आप लोग यहाँ? 2 बजे से खड़े हो। हाँ? आप मुझे समझा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार? आप साहब वोट निकलने दे रहे हो? अरे क्या बात करते हो कलेक्टर साहब? आप पूछो कि 2 बजे से खड़े हो, 2 बजे से और वोट निकल पा रहे? And you are telling you don't want to listen me? मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप इतने वोट मत बढ़वाइए आप लोग आई नो वेरी वेल। आप जाके पूछते कितने बजे से खड़े हैं? 2 बजे से आदमी खड़ा है, अभी तक वोट नहीं डाल पा रहा। क्या लगे जान तक तो हो रहा है। ग्वालियर जिले की दक्षिण विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से लगातार बार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर मतदान के नाम पर बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग 7 बजे का वक्त है और उसके बाद भी यहाँ पर वोटर्स की जो एक लंबी लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। वोटर्स का पेशेंस देखने वाली बात यह है कि लगभग 3-3, 4-4 घंटे से ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं, वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। कहा जा रहा है कि जो वोटिंग मशीन है वो बहुत स्लो चल रही है, उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। लगभग 3-3, 4-4 बजे से ये लोग हैं वो खड़े हुए हैं। 2 बजे से लगे हुए हैं यहाँ पे, 2 बजे से नमाज पढ़ कर आए हैं। जब से हम 2 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो क्या वजह बता रहे हैं ये लोग? आप जी वजह बता रहे हैं कि सब वो मशीन जो है क्या नाम है उसका देर में कर, ये जो शासन की जो बहुत लापरवाही है ये। कितनी परेशानी आ रही, कब से लाइन में लगे हैं? 2 बजे से ही लगे हैं यहाँ पे। मतलब इतना जुनून भी 2 बजे से 7 बजे तक खड़े हुए हो? खड़े हैं, क्या करें, मजबूरी है। क्या कहेंगे आप लोग खड़े हुए लाइन में 2 बजे से लाइन? डालना आए तो वोट दे के ही जाएंगे। देखिए कितना पेशेंस भी है इनके अंदर कि 2 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आए हैं तो वोट जरूर डाल के जाएंगे। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, कब से लाइन में लगे हो? 1 बजे से हुए। 1 बजे से? 1 बजे से। ये छोटे हर आदमी कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, सभी लोग लाइन में लगे हुए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में अभी यहाँ पर जो वोटिंग की मशीन थी उसको लेकर शिकायत की गई कि देरी से चल रही है। उसके बाद कांग्रेस के जो विधायक है प्रवीण पाठक, उन्होंने हंगामा किया। आनंद फानम ने ग्वालियर के कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद तीखी बहस हुई और उसके बाद सॉल्यूशन ये निकाला गया कि जब तक ये लोग वोट नहीं डालेंगे, जब तक रोका जाएगा इनको, मतलब कोशिश की जाएगी। तो देखिए आप लोग, ये लोग बैठे हुए हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी लंबा वक्त हो गया है इनको, लगभग 3-3, 4-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी ओर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भी लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उनका नंबर आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए, कब से इंतजार कर रहे हो? 2 घंटे हो गए हमको। अच्छा, क्या दिक्कत क्या आ रही है? मशीनें धीरे धीरे चल रही हैं। तो अभी कुछ हंगामा भी हो गया इसके लिए? नहीं कोई हंगामा, हम सब कह रहे हैं कि ना तुम पर्ची लो। अब कौन सी नई पर्ची है? शासन की पर्ची मान नहीं है क्या जो आई है? शासन ने जो पर्ची दी है ये मान नहीं है क्या? देखो आप ये दूसरी ओर आपकी नज़र जाएगी, वहाँ पर भी आपको ये नज़र आएगा, यहाँ पर लोग सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका बारी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगभग 4 से 5 घंटे तक का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब ये इनके पेशेंस की, ये यानी कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें एक एक वोट की आहुति बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ये लोग अपने वोट की कदर समझते हैं, क्योंकि इनका एक वोट विधायक बनाता है, मंत्री बनाता है, उसके बाद सरकार और मुख्यमंत्री बनाता है। तो इसकी कीमत समझते हैं, इसलिए ये लोग निकले हुए हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और आपको और भी लोगों से मुलाकात कराते हैं कि कितना पर्ची का जो वोट नहीं डालने के लिए पर्ची है, आपने पर्ची दूसरी चलेगी। जो शासन की पर्ची है तो शासन की पर्ची को इसको मान्यता प्राप्त नहीं कर रहा है ये भी एक बड़ा कारण निकल के आ रहा है। कितने बजे से थे आप? मैं हम कम से कम 2-2.5 घंटा हो गए खड़े खड़े। हमारी टांगें दर्द करने लगी, हमने नहीं सुन पाया कि पर्ची अलग से बनने लगी है। कभी ऐसा होता नहीं है कि जो पर्ची अलग से बने, जब जो घर पे पर्ची पहुंच जाती है इसी पर्ची से हम वोट डालने आते हैं। चलिए, तो और देखिए बहुत लोग हैं इस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं और उनकी कोशिश यही है प्रशासन की कैसे भी करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है वो कराया जा सके और उसको लेकर लगातार कोशिश है। मौके पर कलेक्टर और एसपी पहुंच गए। उसके बाद कांग्रेस के जो विधायक थे प्रवीण पाठक, उन्होंने तीखी बहस उनकी कलेक्टर से हुई है। इसलिए हुई है क्योंकि जो सेक्टर ऑफिसर थे उन पर सीधा सीधा एलिगेशन था कि सुबह से वोटिंग परसेंटेज है वो धीमे चल रहा है, वोटिंग है कम हो रही है। उसको लेकर लगातार ये बात चल रही थी। लेकिन अब किस तरह की स्थिति सर अभी भी सर, तो आप देखेंगे कि अक्षय कुमार सिंह हैं मौके पर आए हुए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सर लोग कह रहे हैं 2 बजे से लाइन में लगे, कोई कह रहा 3 बजे से लाइन लगे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अभी तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है वोट डालने के लिए? अभी भी स्थिति ऐसी है कि 1-2 घंटे तक और वक्त लगेगा? नहीं, अब 2 घंटे नहीं लगेंगे। एक्चुअली आज जुमे का दिन भी था और कई साथी ऐसे थे जो जुमा के नमाज इकट्ठा, वो पता ही है कि लोग नमाज इकट्ठा ही पढ़ते हैं और इकट्ठा आए। और ये भी है कि यहाँ चूँकि मतदाता की संख्या ज़्यादा थी तो जो टीम बढ़ाई है थोड़ा सा और पहले बढ़ा देते तो सुविधा होती है। थोड़ा सा बचा है, 2 मैदान के तो करीब करीब 1 निपट ही गया, 1 निपटने को है, बाकी 2 में ही अब है। पर्चियाँ बट गई हैं तो शांति से बैठ गए हैं। सर कांग्रेस कई बार आपकी कहीं कोई जब टीम कमज़ोर होती है तो उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब सप्लीमेंट किया है, अब बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। सर कांग्रेस के जो विधायक है सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं कि सुबह से देरी से चल रही थी, लगातार कहा गया, उस आपकी और उनके बीच में भी कुछ बहस हुई है। हाँ ठीक है, बस वही उन्होंने कहा ये ठीक होना चाहिए। हमने कहा कि ठीक कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कोशिश प्रशासन की यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके और उसको लेकर लगातार उनकी जो कोशिशें हैं वो जारी है। और आपको बाहर दिखाना चाहेंगे कि अभी भी लगातार हंगामा है यहाँ पर बना हुआ है। उसके साथ ही जो कांग्रेस के जो विधायक है प्रवीण पाठक वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़रूरी है। और लगातार यहाँ पर क्या कहेंगे, इतना 1-2 बजे से लोग लाइन में लगे हुए, अभी तक वोट नहीं हो पा रहा, 7 बज रहा है। देखिए, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जाने वाली है, तो ये जो आखिरी में झटपटाहट है ये उसका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा है। जहाँ तक इस पोलिंग बूथ की बात है तो ये बड़ा शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 बजे से यहाँ लोग खड़े हुए हैं और 6:30 बजे तक उनका नंबर वोट डालने के लिए नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक जो यहाँ अधिकारी हैं ये उनकी एफिशिएंसी को दर्शाता है कि किस प्रकार के एफिशिएंट लोग यहाँ लगाए गए हैं। और ये कुछ जो पोलिंग्स जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है ये इंटेंशनली किया गया कार्य है और ठीक है। कुछ लोग बार बार आपकी तरफ से सेक्टर ऑफिसर को कहा गया कि बढ़ाएं, इम्प्रूव करें, नहीं हुआ ऐसा? देखिए, जब यहाँ एक ही पोलिंग पे इतने सारे वोट डाले जा रहे थे, मर्ज किए जा रहे थे, मैंने उस समय भी मना किया था। आज भी लगभग 3 से 4 बार मैंने सभी को कहा कि मेहरबानी करके यहाँ ज़रा वोटिंग का जो स्पीड है वो बढ़वा दीजिए, पर बहुत ज़्यादा उदासीनता थी, इस कारण ये दुष्परिणाम सामने आए हैं। और आप जितने भी वोटर यहाँ खड़े हुए हैं बेचारे 8 बजे, उनसे पूछ सकते हैं कि कितने बजे से वो लोग यहाँ खड़े होके ये प्रशासन का जो मिसमैनेजमेंट है उसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कई सारे जो वोटर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, सब बता रहे हैं कि कोई 1 बजे से लाइन में खड़ा है, कोई 2 बजे से, 1 नहीं 2 नहीं, कई सारे ऐसे जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं। तो अभी भी आपको लंबी लंबी लाइनें नज़र आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वोटर्स जो है, वोटर्स में भी काफ़ी पेशेंस नज़र आएगा क्योंकि 1 बजे से कोई खड़ा हुआ है, यानी कि कोई 3 घंटे से इंतजार कर रहा है, कोई 4 घंटे से इंतजार कर रहा है, और वो भी वो अपने विधायक चुनने के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि वोटर्स जागरूक तो हो रहा है लेकिन उसको कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का भी शिकार होना पड़ रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।